फ्रेंड्स आपने तिरुपति में जो भगदड़ मची, वहाँ पे जो लोग मतलब कुछ लोग जो है मर भी गए हैं, उसके न्यूज़ के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो तिरुपति एक जो बहुत फेमस मंदिर है, शायद दुनिया में फेमस मंदिर है। वहाँ पर कुछ लोग जाते हैं, एक दक्षिण मुखी एक अब द्वार कह सकते हैं। तो कहा जाता है कि साल भर में सिर्फ शायद 10 या 12 दिन ही खुलता है, शायद उससे भी कम दिन खुलता है। तो अब क्योंकि वो बहुत कम दिन खुलता है तो लोगों की जो आस्था थी उस पर्टिकुलर द्वार से संबंधित, तो वहाँ से दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। जैसा कि न्यूज़ में सुना कि 4 हजार लोग जो है वहाँ पे इकट्ठा थे। और उन्हें टोकन जो देना होता था, मतलब वो अंदर अगर जाने के लिए, अगर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो उन्हें जो पहले टोकन लेना पड़ेगा, उसके बाद वो जाएंगे। तो उसके लिए जो है टोटल 90 काउंटर जो है बनाए गए थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो गेट खोला गया टोकन लेने के लिए जहाँ से वो एंटर करते हैं, तो वैसे ही जो 4 हजार लोग थे वो एकदम से जो है भागते हैं ताकि उनको जल्दी जल्दी टोकन मिल जाए और वो जो है जल्दी से दर्शन कर सकें, ठीक है। लेकिन उसी दौरान वो भगदड़ मचती है जिसमें कुछ लोग जो है मर जाते हैं। शायद आई थिंक 12 या 15 का कुछ नंबर है, जैसा कि हमने न्यूज़ में देखा। लेकिन उस पूरे सिनेरियो में ये जो पूरा मतलब एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है। अब इससे क्या क्या चीज़ें निकल के आती है उसको हम एक केस स्टडी के तौर पे हम जो है देखते हैं, यहाँ पे समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, घटना तो एक ही है, लेकिन वही है ना कि उसके अलग अलग पहलू हैं। तो एक ही घटना से अलग अलग तरीके का इंसान अलग अलग तरीके की जो है चीज़ें निकालता है, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम देखते हैं थोड़ा सा आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टि से, ठीक है। पहली बात तो ये कि आप कहीं पे जा रहे हैं, मतलब किसी धार्मिक जगह पे जा रहे हैं आप, और आपके अंदर अगर इतनी तसल्ली नहीं है, आपके अंदर अगर इतनी सहनशक्ति नहीं है कि आप वहाँ पे थोड़ा सा वेट कर सकें, तो ऐसी भक्ति का क्या मतलब है? हुँ? वैसे तो हम कहते हैं कि मतलब जो हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसमें बहुत ज़्यादा जो है धैर्य होता है और मतलब एक चीज़ स्थिरता सिखाई जाती है। लेकिन एक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहाँ पे आपके जो एक भक्ति भाव है, उसमें फिर आपकी इतनी ज़्यादा जो है आपने मतलब इतनी जल्दी भगदड़ मचा देते हो, आप इतनी जल्दी टोकन लेने के लिए जो भागने लगते हो कि आप ये भी नहीं देखते कि वहाँ पे लोग जो मर रहे हैं, वहाँ पे लोग जो पैरों के नीचे आ रहे हैं। तो ऐसे भक्ति भाव का क्या मतलब है? तो यहाँ पे जो हमें धर्म के नाम पे जो एक भगाव है, जो एक बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को पा लेने की जो एक होड़ मची हुई है ना? अंदर स्थिरता नहीं है और तुम बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ पा लेना चाहते हो, जो कि धर्म की एक मूल सीख के जस्ट विरोधी होते, एक विरोधाभास है, मतलब है ना। क्योंकि नॉर्मली मतलब इंसान के जीवन के तौर पे क्या कहा जाता है कि मन जितना स्थिर रहेगा उतना अच्छा रहेगा, शरीर जितना चलता फिरता रहेगा उतना जो है अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ तो हम उल्टे ही देख रहे हैं, यहाँ पे तो मन ही जो है सबसे ज़्यादा भाग रहा है। तो ऐसे धार्मिक होने का क्या मतलब है, ऐसे भक्तिभाव होने का क्या मतलब है कि आप किसी धार्मिक प्लेस पे जाते हैं और आपसे जो एक मतलब वहाँ का एटिकेट नहीं ये बनाया जा सकता, आप वहाँ का डेकोरम नहीं बना सकते हो, आप लाइन में खड़े नहीं हो सकते हो तसल्ली से। अगर 4 हजार लोग थे वहाँ पे और 90 काउंटर बनाए गए थे, है ना, जैसा कि मैंने सुना न्यूज़ में, तो अगर वो एक एक मतलब टोकन भी देना स्टार्ट करते तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि मैक्सिमम एक काउंटर से अगर 450 को भी जो टोकन देते और यदि उतने बीच में लोग और भी आते और तब भी अगर वो टोकन टोकन देते रहते, तो 4 साढ़े 4 5 घंटे में वो मतलब ख़त्म हो जाती थी वो लाइन, है ना, जो नॉर्मल हो जाता। और वैसे भी आप किसी अगर धार्मिक स्थल पे जा रहे हो तो कम से कम आप में इतना पेशेंस तो होना चाहिए ना कि आप लाइन में आप लगकर और तसल्ली से अपनी बारी का इंतजार कर सके। अगर आपके अंदर इतना धैर्य नहीं है तो फिर ऐसे भक्ति भाव का क्या मतलब है? तो एक तो चीज़ ये कि जिसे आज हम धर्म कहते हैं, धर्म के चलते हम बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ पा लेना चाहते हैं, पैसा है तो हम वीआईपी एंट्री में घुस जाना चाहते हैं, है ना। तो एक तो हम इस चीज़ से थोड़ा सा बचें, क्योंकि अगर यही चीज़ है तो फिर ऐसे धार्मिक होने का कोई मतलब नहीं है। पहले के ज़माने में जो मंदिर बनाए जाते थे वो ऐसे पहाड़ियों पे बनाए जाते थे, बिल्कुल अंदर कहीं जंगलों में, ऊंचे कहीं पहाड़ों पे, ताकि जिसके अंदर धैर्य है, जिसके अंदर पेशेंस है, वही वहाँ तक पहुँच पाए। हर कोई नहीं पहुँच पाए, ठीक है। जो बहुत जल्दी हार मान जाता हो वो इंसान वहाँ पहुँच ही ना पाए। तो शायद जो पेशेंस वाली जो बात है वो भी एक मूल बात होती थी, जो कि कम से कम ये जो इंसिडेंट हुआ है तिरुपति मंदिर में, यहाँ पे तो देखने को नहीं मिलती।
है ना। तो ये हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे समझें कि अगर जो धार्मिकता, जो आध्यात्मिकता आपके अंदर अगर एक मानसिक ठहराव नहीं ला पा रही है, तो ऐसे धार्मिक होने का कोई मतलब नहीं है। पहली बात मैं एक चीज़ ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि मेरा देखो किसी की धर्म विशेष के ऊपर कोई विरोध नहीं है। मेरा पॉइंट है उस मानसिकता के ऊपर कि हमारे अंदर मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, खास करके ऐसी जगह पर जैसे हम धार्मिक या आध्यात्मिक जगह कहते हैं, मतलब। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे देखो इकोनॉमिक्स का जो है एक डिमांड एंड सप्लाई का भी कंसेप्ट निकल के आता है। जब शॉर्ट टर्म में डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई नहीं हो पाती है, तब कभी ऐसी 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 स्थितियाँ भी मतलब सामने जो देखने को मिलती हैं। अगर हम इकोनॉमिकल लेवल पे बात करें तो वहाँ पे क्या होता है कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई का, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है भी लेकिन मार्केट में इंफॉर्मेशन नहीं है कि सप्लाई है, तो पैसे जो है उसके जो प्राइस है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भगदड़ बढ़ जाती है, वहाँ पे जो प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इकोनॉमिकल तौर पे मतलब हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अगर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे जो एक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का जो पार्ट आता है, हुँ? कि बंदों को कैसे सिखाएं कि जहाँ पे हो वहाँ के हिसाब से काम करो, वहाँ के हिसाब से एक डेकोरम मेंटेन करके रखो। तो मैनेजमेंट में जो एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं इसमें से कि कम से कम जहाँ पे हो वहाँ के हिसाब से तो रहना सीखो यार। वहाँ पे कोई जोर नहीं डाल रहा है तुम्हें, तुम्हें अपने आप ही लाइन का डेकोरम मेंटेन करना है। पुलिस वाले तो बाद में आएंगे, प्रशासन तो बाद में आएगा। प्रशासन तो तब आएगा जब कोई मतलब, वैसे तो रहते हैं चौकसी के लिए वहाँ पे, सुरक्षा के जो पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर आम पब्लिक ही उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट का, उस पर्टिकुलर माहौल का डेकोरम जो बना के रखेगी, तो किसी और को ज़रूरत ही क्या है उसमें इंटरफेयर करे। मेन बात ये है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये चीज़ निकल के आती है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन वैल्यू एथिक्स, है ना। जो जैसा कि एनपी ने अभी एजुकेशन सेक्टर में एक नया पॉइंट जो है जोड़ा है, तो उसमें एक आता है कि मेरा मेरी बॉडी से और अपने आसपास की दुनिया से क्या लेना देना है। हम मंदिरों में जाते हैं किसी भगवान की पूजा के लिए, यहाँ वहाँ या तो धर्म ग्रंथ लिखा रखा होता है, या तो हम मतलब धर्म ग्रंथ की जो है पूजा करते हैं, या फिर जो है मूर्ति पूजा करते हैं। लेकिन धर्म ग्रंथ या मूर्ति पूजा दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो जो सामने है, धर्म ग्रंथ या मूर्ति पूजा, उन दोनों के ही माध्यम से हमें उस निराकार ब्रह्म तक पहुंचना होता है। और ये बात लगभग लगभग हर उसमें कही गई है, धर्म में कही गई है ना। अगर हम सनातन धर्म की बात करें, क्योंकि ये इंसिडेंट एक हिंदू धर्म के उसमें हुआ है, ठीक है, सनातन धर्म से संबंधित एक जगह पर हुआ है। तो हिंद सनातन धर्म में भी जो है अलग अलग माध्यम से जो मूर्ति पूजा होती है, तो ये बताया गया है कि जो मूर्ति है, हम्म, वो अंतिम नहीं है। मूर्ति सिर्फ एक माध्यम है, मूर्ति पूजा एक साधन है जिसके माध्यम से आप साकार को देखते हुए निराकार तक पहुँचे। आपका ध्यान हमेशा निराकार ब्रह्म की तरफ रहे, ठीक है, उस साकार से भी आप परे हो जाए। फिर एक समय ऐसा आए कि आपको मानसिक तौर पर स्वतंत्र होने के लिए, विजडम के लिए जो है, आपको मूर्ति पूजा की भी आवश्यकता ना पड़े। इसलिए आप देखेंगे पहले के जितने सूफी संत वगैरह हुए हैं, और पहले के भी जो उपनिषद या वेदांत वगैरह हुए हैं, उन्होंने एक निराकार ब्रह्म की बात कही है ना। लेकिन जब हमारा मन, क्योंकि इस तरीके से संस्कारित होता है ना, हमारा मन इस तरीके से जो है ट्रांसलेटेड किया हुआ होता है जो है अपने बचपन से, कि हम कहते हैं कि फलाने मंदिर में जाओ, फलानी जगह पे जाओ, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में तुम कुछ देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, जिसको तुम अपने मन में उतार नहीं सकते, उसके प्रति एक भाव जगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए फिर पूरी साकार जो चीज़ें हैं, चाहे वो धर्म ग्रंथ के मामले में हो, चाहे वो मूर्ति पूजा के मामले में हो, दोनों तरीके से, इसलिए फिर साकार वाली जो चीज़ों को अब इंसान के जीवन में और समाज में प्रचलित किया गया, ताकि कम से कम साकार रूप में जो कुछ है उसके माध्यम से आप निराकार तक पहुंच सकें। तो ये जो इंसिडेंट हुआ तिरुपति मंदिर में, तो उससे ये कुछ पॉइंट हैं जो हम निकाल सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, सबक ले सकते हैं, सीख सकते हैं। अल्टीमेटली मेरा जो पॉइंट है वो उस लर्निंग से है, ठीक है, पर्टिकुलर किसी धर्म संप्रदाय से नहीं है।
हम उस पर्टिकुलर इंसिडेंट से क्या सीख सकते हैं, उस चीज़ से जो मेरा लेना देना है, मेरा मुद्दा वो लर्निंग से है, सीख से है। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का बस यही एक मोटिव था। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।